बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, भले ही फ्लैट क्लोजिंग क्यों ना देखने को मिले, बट इसी बीच में गैस एफ आई एस क्या करे बहुत सुखद है। 1700 करोड़ के आसपास दोस्तों बाइंग को मामूली आप ना समझे, बिकॉज पिछले कुछ समय से एफ आई एस के इन्फ्लोस ने भारतीय मार्केट को बहुत ही हद तक पंप किया है। रही बात डी एस की तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली आज के दिन में हमें विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। को अच्छे से पता है दोस्तों कि डेली की डेली हमने एक मुहिम स्टार्ट करी थी कि आप सबको एफ आई एस और डी एस के आंकड़े डेली दिखाया जाए। इससे ये समझ में आएगा कि मार्केट को लेके कौन कब बेच रहे हैं, कौन कब खरीद रहे हैं। तो जिनके हम लोग को ना इंडिकेशन आज से 3-4 महीना पहले मिल चुका था, जहाँ पे ऑफकोर्स मार्च में मार्केट का बॉटम हिट हुआ था। एफ आई एस नेट सेलर से नेट बायर बन गए थे और उसके बाद जैसे ही दोस्तों उनकी फ्रीक्वेंसी ना पॉजिटिव नोट में आना स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हमें खेल देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस अगर आपको इस मुहिम से फ़ायदा हुआ, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको सही में ये सब जो चीज़ है फ़ायदे पहुंचा रही है या फिर नहीं। तो ऑल्दो गैस आपको पता है कि फेड मीटिंग का आउटकम आना बाकी है, और कल के दिन गैस अगर फेड ने कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी आज रात को नहीं की, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों हमें मार्केट का हाई है वो जल्दी ही दिखाई दे सकता है। लोग इस बहुत बड़ी बात नहीं है, मैटर ये करता है कि आप अपने इक्विटी मार्केट में आपने देश को लेकर कितना बुलिश है, कितना बेरिश आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे गैस टिकने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यस आपको पता होना चाहिए कि भले इंडिया ग्राउंड पे क्यों ना बहुत ही अच्छा काम करे, लेकिन यस सेंटिमेंट बोल के भी चीज़ होती है। देखते हैं कि आज रात को जेरोम बाबू क्या पत्ता खोलते हैं। जेरोम बाबू की बात की जाए, जेरोम अंकल की बात की जाए, ये गैस अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं जो इक्विटी मार्केट को ना 1 मिनट में तहस नहस कर सकते हैं और 4 चांद तक पहुंचा सकते हैं। पूरा दोस्तों मार्केट इनकी कमेंट्री का वेट कर रहे हैं कि कमेंट्री क्या देंगे। रेट कट कब शुरू होगा, रेट कट शुरू होने के पहले मार्केट में एक एस्टिमेट बन चुका है। अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन ऐसा अगर मार्केट जैसा सोचा है, जैसा मार्केट भागा है, वो गैस इसी एंटिसिपेशन में कि शायद जो इन्फ्लेशन है उसका पीक तो छोड़िए, अब धीरे धीरे और बॉटम आउट होगा, और तब गैस शायद फेड को ये रियलाइज़ हो कि अब 2% के आसपास इन्फ्लेशन का रोना बंद करके सीधा रेट कट पे फोकस करें, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखाई पड़ जाए। अच्छे से पता है दोस्तों मैंने आपको हमेशा इनकरेज किया है, डराया कभी नहीं है। डराया गैस मैंने क्यों नहीं है कि मंदी तो ऑफकोर्स यूएस में ऑलमोस्ट हिट करने वाली है, यूके में, जर्मनी में तो गैस ऑफिशियल हो गई। बट आपको मैंने इसके पहले ही बताया था कि ये जो मंदी है ना, ये सप्लाई साइड से आ रही है, डिमांड साइड से नहीं। 2008 में ठीक है उसका उल्टा हुआ था। इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, मार्केट रिएक्ट करेगा, वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। वायदा बाजार की बात की जाए 18,852, जो एक साल हाई से एकदम नज़दीक हैं। अगर दोस्तों महिमा रही ना फेड की चेयरमैन की, पॉल साहब की, तो शायद दोस्तों आने वाले 1 आध महीना में मार्केट अपना जो गुड फेस है वो दिखा सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने मार्केट का बहुत ही बैड फेस विटनेस किया है। बीच में गैस वीबीएल की बात की जाए, अगर कल के दिन गिरावट हुई दरिए का मत, बिकॉज 15 तारीख दोस्तों इनके एक्स डेट है। अगर आप आज तक खरीदे होंगे तो ही आपको एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे, मतलब जो 10 का फेस वैल्यू ओल्ड था ना, वो टूट के कल के दिन 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे से पता है कि वीबीएल दोस्तों कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और कितने लंबे टाइम से हमने गैस इसको एक ही बात बोली है कि आप ऐसी कंपनी को हल्के में ना ले। 16,000-15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, आज गैस 1 लाख करोड़ के आसपास क्लब में आ चुकी है। 3 बार बोनस और 1 पर स्प्लिट, मल्टीफोल टाइम्स का शेयर मल्टीप्लाई हो गए होंगे। और मुझे पता है कि जिनके पास वीबीएल है ना, उनको पोर्टफोलियो में कितना मज़ा आ रहा होगा। सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में गैस स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज़ है। इससे क्या होता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ता है। अब स्टॉक दोस्तों इतना भागा है, 4 साल में गैस स्टॉक 11 गुना हो चुका है। 10, 15, 20, 30% के आसपास गिरावट कभी भी हो सकती है। लेकिन यस इस बार कैसे हिसाब से गर्मी पड़ी है ना लास्ट 10-15 दिन से, उसने तो गैस मेरी कमर तोड़ दी है। अब Q1 के नंबर शायद इस बार और भी अच्छे आ सकते हैं, बट ऑलरेडी गैस जो सारी न्यूज़ है ना इसमें फैक्टर इन है। देखते हैं कि आने वाले कल में जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है ना, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए या फिर स्नैक्स बिजनेस में, इनके टॉप लाइन और मार्जिन्स कैसे कंटिन्यू हो सकते हैं। एटी की बात की जाए, बहुत लोग निराश हो गए होंगे कि सर स्टॉक 1200 के आसपास जाने के बाद 100-150 पॉइंट गिर गया। हमेशा आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि स्टॉक भागता रहे? बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं।
टॉप पे गए, इसलिए मैं स्टॉक को चेस करने की सलाह नहीं देता हूँ। जो स्टॉक निकल गया लेट इट गो। हम लोग को सही भाव पे फिबोनाची पैटर्न जो है ना उसको फॉलो करके भाव में खरीदने का मौका ज़रूर मिलता है। तो बोलेंगे सर लेवल्स क्या हो सकती है, मैंने फिबोनाची पैटर्न आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, आप जाके चेक करिए। आपको यूट्यूब चैनल में मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो गैस मार्केट में बहुत लोग इसको बेचते हैं बट वो फ्री में अवेलेबल है, तो कोई पैसे पे करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप गैस फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उसको चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में करेक्शन होता है, कोई स्टॉक टॉप बना के कितना गिरता है, वो लेवल्स हमें समझ में आ जाएगा। सेम गैस हमने इस चीज़ को यहाँ फॉलो किया, सक्सेस पाया। और गैस जो इनिशियल लेवल थी ना फंडामेंटल कदम पे 270 से हम कंपनी अभी भी चार चांद लगा रही है, तो कंपनी अगर गिरती है, आपको अच्छे से पता है कि जेपी मॉर्गन पीछे पड़े हुए हैं, पूरे आईटी स्टॉक्स को लेके डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो मौका बनेगा। अभी भी गैस मुझे लगता है कि जो सुनहरा बाइंग लेवल है नहीं आया। आपको फोमो हो रहा है तो एकाध स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें और देखिए कि वो उनके नंबर्स कैसे आते हैं। चल की बात की जाए, इनके प्रमोटर कंपनी बीएससी, आपको अच्छे से पता है कि 1 महीना पहले न्यूज़ आई थी, 1.5 महीना पहले न्यूज़ आई थी, वो अपने स्टेक को बेचेंगे। आज गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। बीएससी इनके प्रमोटर से आज उन्होंने अच्छा खासा माल को ऑफलोड किया है। बीएससी स्टॉक क्रैश तो हुआ था, 1000 के नीचे भी आया था 985, बट रिकवर हो गया। तो साइकोलॉजिकल 200,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस लेवल पर अगर आप सीरीज को फॉर लॉन्ग टर्म खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल है। यस, प्राइस टर्निंग की बात की जाए 38 के आसपास पी है, बट मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में ना डीमेट अकाउंट की संख्या और खुलेगी। 10-15 साल पहले कैसे बहुत ही कम थी, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। बट ज़्यादा बोलना गलत इसलिए गलत होगा कि दोस्तों आने वाले कल में ना और भी इससे अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस होगी, बिकॉज अभी के टाइम जो यंग पॉपुलेशन है वो कमा भी रहे हैं और धीरे धीरे इक्विटी मार्केट की पावर बहुत लोगों को समझ में आ रही है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से कैसे काफ़ी कॉन्सुलेशन फेस में था, लेकिन यस इसमें दोस्तों बुलिंजर बैंड का जो ब्रेकआउट है जिसको ना बोलते हैं स्प्रेड, वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कैसे इंडिकेट कर रहा है कि 700 के पार जाने के बाद इस कंपनी में और भी तेज़ी हो सकती है। कैसे इतना लंबा होल्ड किया, कंटिन्यू किया, अभी भी कंटिन्यू करें, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज लॉस में गैस बेचना या फिर नो प्रॉफिट या फिर कम प्रॉफिट में निकलना, ये 2 साल गैस एकदम बेकार हो जाएंगे। 700 का लेवल गैस तोड़ते ही कंपनी में एक जोरदार तेज़ी होगी। बार बार गैस 670 के आसपास जाके 675 के आसपास जाके रुक जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो वॉल्यूम के संग ब्रेक करेगा, जो कि तय माना जा रहा है, बिकॉज 1 डे के चार्ट में तो गैस हमें ब्रेकआउट का सिग्नल मिल चुका है। अगर कंटिन्यू करता है, मार्केट में कुछ अप सब न्यूज़ नहीं आए, तो अच्छी खासी कमाई का मौका बन सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में ना ये कंपनी को ज़रूर अच्छा करना चाहिए, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मुझे अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। केबल्स की बात की जाए, एकदम दोस्तों बवाल टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले आपको याद है कि मैंने इस न्यू ईयर पिक में इसको कवर किया था और बताया था कि माइक्रो कैप से शुरुआत कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वीडियो बनाने के बाद दोस्तों स्टॉक 30% के आसपास गिरा भी था, 20% गिरा भी था। और जिन्होंने स्टॉक पे भी निवेश किया ना, उनके पैसे जोरदार बने। और जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है ना, ये बहुत ही शानदार मोमेंट हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर आपने जब पोजीशन बनाया था आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। मुझे कैसे काफ़ी शौक लगा, बिकॉज वो सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही एडमायर करते हैं चैनल को। शायद उनको देखने में गलती हुई होगी या फिर मेरे पुराने वीडियोज़ को उन्होंने ठीक से देखा नहीं होगा। जिस दिन गाइस मुझे समझ में आया कि कंपनी में पोटेंशियल है, जब हमने पोजीशन बनाया था आप सबको साफ साफ बताया था, एक आध दिन का तो 200 डिले होता है, बट उस लेवल से अगर आप देखें ना, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की। 150 से कैसे स्टॉक 300 हो गया बस महज 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि 14 का पी गाइस 20 का पी हो चुका है। इसीलिए गाइस मैंने पी एक्सपेंशन को लेके आप सबको बहुत बार थ्योरेटिकली समझाया है कि कोई कंपनी जब अंडर वैल्यूड होती है, जब मार्केट उसको रीरेटिंग करता है, प्रोमोटर्स काबिल होते हैं, परफॉर्मेंस सही होते हैं, कंपनी जब एक्सपैंड करती है तो असली पैसा उधर ही बनते हैं। लोग इस प्राइस से जज करते हैं। मैं पी एक्सपेंशन जज करता हूँ। 15 का पी दोस्तों अगर 20 हुआ ना, तो मात्र अगर आप देखें तो 30 से 35% के आसपास उछाल है। और स्टॉक की बात की जाए 50% भाग गया, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स में ईपीएस भी जुड़ा है। यही का इस रीज़न से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पॉलीकैप को हमने आइडेंटिफाई किया, जो अभी के टाइम ऑलमोस्ट 5 गुना होने वाला है हमारे पोर्टफोलियो में। इसलिए गाइस समझिएगा, और जिन्होंने गाइस पैसे बनाए ना, खुशी जाहिर कर सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम स्टॉक रुक नहीं रहा है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि रुकेगा नहीं, कभी ना कभी तो रुकेगा, बट येस फ्रेश एंट्री करना गाइस मेरे हिसाब से अभी के टाइम सही नहीं है। जो भाग गया रिलेटेड को, हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक्स है अच्छे प्राइस होल्डिंग पे, अच्छे कंडीशन पे, उसको ग्रैब करना हमारा काम ज़रूर होता है। इसमें गैस आप चाहें तो ब्रेकआउट के तौर पे बर्जर पेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। कल ही के दिन गैस मैंने इसको दिवाली पिक में कवर किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि बर्जर पेंट का जो वॉश था
वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और जल्दी ही गैस पूरे इंटायर पेंट इंडस्ट्री में एक सही में जो गुड फेस है या फिर एडहेसिव इंडस्ट्री में वो स्टार्ट हो सकता है। ये गैस मुझे आज से नहीं बहुत पहले से पसंद है। बीच में तो गैस स्टॉक गिरा था तो लोगों को ये कंपनी भंगार लग रही थी। एक बार गैस स्टॉक 700 800 900 जाएगा ना तो लोगों को यही सब कंपनी और भी अच्छी लगने लगेगी। तो मेरे हिसाब से कैसे आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सब स्टॉक से कैसा 5 साल में 5 गुना कमाने का सोचेंगे ना, आप गलत रास्ता पहले की नहीं है। अगर आप 1 साल लो पैसे कंपनी को उठाएंगे तो मेरे हिसाब से 5 साल में ना पैसे 1 लाख का 2.5 लाख 3 लाख बन सकते हैं अगर कंपनी को आप एम पे उठाते हैं। इसलिए कैसे मैंने आपको हमेशा 2 चीज़ समझाई है कि बिजनेस मोड और बिजनेस फंडामेंटल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है। और जो गैस एम को फॉलो किया ना और चैनल पे बहुत दिन से बना रहा, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे गैस जो चीज़ बता रहा हूँ बीच में 6 महीना में 3 महीना में कितना डिस्काउंटेड प्राइस बहुत सारे शेयर्स में दिखाई पड़े थे। इसमें गैस एक और पिक था केपीआई ग्रीन, बीच में तो गैस बोनस हो गया था, वरना ये स्टॉक आपको 1300 1400 के आसपास दिखाई पड़ता है। और वही होता है कि स्टॉक को गैस कवर करने के बाद 20% गिरा था। लोगों ने अपना आपा खोया था और जिन्होंने गैस आपा खोया और स्टॉक से एग्जिट हो गए ना, आज वो स्टॉक में घुस भी नहीं पा रहे हैं। कि चाहे केपीआई की, केपीआई ग्रीन की, डायनामिक केबल्स की, पॉलीकैब की, एपीएल अपोलो की, चोला फाइनेंस की, आप सबको अच्छे से पता है कि सारे के सारे, इवन वरुण बेवरेज की, सारे के सारे गैस स्टॉक को आज से नहीं बहुत टाइम से कवर किया गया। बेरिश फेस में गैस स्टॉक में जो मूवमेंट समझ में नहीं आता है, बट बुलिश फेस में गैस स्टॉक जब भागता है ना तो आग लगा देता है। तो सेम गैस मेरी कमेंट्री वही होगी, एकदम अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट में गैस जाके ना ये कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। अगर आप देखें तो इस रेंज से निकलने के बाद जब भी कोई कंपनी निकलती है ना वो बहुत ही मैसिव पैसा बनाती है। तो अगर आपके पास करेज था, आपने सही टाइम पर उठाया तो इन्जॉय द रैली, बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है अभी के टाइम दूसरी कंपनी में करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फोमो अगर हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इक्का दुक्का स्टॉक ले सकते हैं, बट जो बड़ा बाइंग का मौका था वो गैस बहुत सारी कंपनीज में अभी के टाइम धीरे धीरे निकल रहा है। अब हम लोग को जज करना है कि Q1 के नंबर्स के बाद अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है उसमें जब डिप आएगा तो हम लोग घुसने का प्लान कर सकते हैं। का प्लान करना चाहते हैं स्मॉल कैप में, आपको लगता है कि गाड़ी छूट चुकी है तो ग्रीन पैनल दोस्तों अभी भी लोगों को इनफ घुसने का मौका दे रहा है। और रीजन है दोस्तों कवर करने की, सबसे पहले मुझे लगता है कि रेट कट होने से हम हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस अच्छा करेंगे और साथ ही साथ जितने भी हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी है, पाइप, पीवीसी, वुड पैनल, एमडीएफ, फाइबर, इन सबको अच्छा करना चाहिए। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 16 का पी है जो मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है। 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। परफॉर्मेंस वाइज कंपनी अच्छा कर रही है। अगर एक बार का इस कंपनी फिर से 100 करोड़ के जो क्लब है उसमें शामिल हो जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें भयंकर रीरेटिंग होगी और कंपनी कब 10 12 हज़ार 15 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू लेगी वो समझ में नहीं आएगा। तो अपनी रिसर्च करें और रिसर्च पे दम दिखाई पड़ता है, ज़रूर कंटिन्यू करें। इसकी बात की जाए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इन्फोसिस टीसीएस में क्या करें, एकदम बहुत परेशान कर दिया है हम जिस हिसाब से ये कंपनी भाग रही थी। और बहुत लोगों ने बाईबैक में घुसने का प्लान बताया था। मैं तो कैसे बाईबैक के लालच में कभी आपको इनकरेज नहीं किया। मैंने कहा साफ साफ मुझे पता है कि ये बुलिश फेस था ना, और टीसीएस ने जब बाईबैक किया था मैंने बताया था कि बाईबैक के चक्कर में आप मत फंसिए। बहुत लोग 4500 के आसपास आपको एमओएस बता रहे थे कि कंपनी उस लेवल पे खरीद रही है, हम लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। बट वो गैस भूल गए थे कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट बोल के भी चीज़ होती है। हमेशा आईटी भागेगा, बैंक भागेगा, रिलायंस भागेगा ना, निफ्टी 25 शेयर हो जाएगा 1 महीना के अंदर। आपको समझ में आना पड़ेगा कि इंडेक्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए एक सोना स्टॉक है, जैसे गोल्ड के प्राइस गिरने से हम लोग उसको डर के मारे बेचते नहीं है, बट गोल्ड को अगर आप 60 70 में खरीदते हैं वो सही नहीं होता है। बीच में आपको पता है कि अपनी सिस्टर की मैंने शादी करवाई थी और गैस जब गोल्ड का प्राइस क्रैश हुआ था ना उसको 6 महीना पहले, तो हमने अच्छी खासी ज्वेलरी भी मेक की थी। तो गैस इक्विटी मार्केट का एक फंडा होता है, गोल्ड नहीं परफॉर्म करेगा तो इक्विटी मार्केट अच्छा करता है, और गोल्ड जब परफॉर्म करता है तो इक्विटी मार्केट खराब परफॉर्म करता है, बिकॉज जो हेवन मनी है ना वो शिफ्ट होते हैं। तो कंपनी में गैस अभी के टाइम जो न्यूज़ आ रही है ना, जेपी मॉर्गन तो गैस मानो एकदम पीछे पड़ा हुआ है किसको लेके, आईटी के खराब परफॉर्मेंस को लेके, बिकॉज उनको लगता है कि बीएफएसआई एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर रहेंगे। बिकॉज अमेरिका में गैस जो क्राइसिस हुई है ना बैंकिंग सिस्टम को, वहाँ पे गैस बहुत सारे बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिन्यूअल ऑफ न्यू ऑर्डर बुक्स हैं उसको नहीं कर रहे हैं, और ऑफकोर्स बजट में कटौती कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कैसे आईटी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस किया, सबने एक ही बात बोला कि बहुत ही कम बजट में क्लाइंट्स ऑफर कर रहे हैं और हम लोग उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टीम का एक्सपेंशन था वो बहुत ही कम हुआ है। और ऑफकोर्स वो तो कैसे गरीमत है कि जॉब ले ऑफ नहीं हो रहा है, और आप समझ नहीं सकते कि मार्केट में कितनी हाहाकार मच जाती है। तो कंपनी अच्छी, और गैस यस जितनी नेगेटिव न्यूज़ आएगी इसमें इन्फोसिस में फर्दर लेवल से गैस हर एक लेवल ना आपके लिए 3 साल के लिए पैसा बनाने का सुनहरा मौका बन सकता है, अगर आप एमओएस के लेवल को फॉलो करते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सही समझते हैं। फिर नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है नहीं पता, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको सारे की सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। बात की जाए अभी तो गैस स्टॉक एकदम अनस्टॉपेबल बना हुआ है। एक समय गैस जब स्टॉक गिरा हुआ था ना
लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, आज भागा हुआ है। तो लोग हर एक 300 पॉइंट के फॉल पे, 200 पॉइंट के फॉल पे उठाने का मौका ढूंढ रहे हैं। गैस कभी मत करिएगा, ऐसा करिएगा फंसिएगा आप। ये गैस वही होगा कि कौड़ी के भाव पे ख़राब टाइम में स्टॉक को बेच दो और अच्छे टाइम पे हायर प्राइस में ख़रीद के फिर अटक जाओ, फिर 2 साल 2.5 साल वेस्ट हो जाए। इससे गैस वही अच्छा होगा कि आपके रडार पे जो अभी स्टॉक्स हैं ना, जिस पे कन्विक्शन बहुत ही हाई, एक समय गैस पीआई में भी ख़राब टाइम था बट नंबर्स अच्छे थे, फंडामेंटल सही होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। गैस मैंने बहुत बार बताया है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। एक बार कैसे मैंने 4,000 के ऊपर टारगेट लिखा था थंबनेल में, बहुत लोगों ने गाली स्वागत किया था, बोला था कि केमिकल्स में ड्रॉप डाउन दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट मैंने आपको बताया था कि एग्रो केमिकल स्पेस को समझिए, बहुत लोगों को केमिकल का आइडिया नहीं होता है, सीधा कमेंट करते हैं। अब जो गैस कमेंट करते हैं मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज सबका व्यू होता है। बट आप किसी के चैनल पे आके किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते, आपको समझ में आना पड़ेगा कि सबका व्यू होता है। ऐसे कैसे मैंने बहुत बार पीआई को बताया था, आज इन्होंने सही टाइम पे एवरेजिंग किया, उनके पैसे बन रहे हैं। मैं बोलूँगा होल्ड करें, बिकॉज कंपनी अभी एपीआई में काम कर रही है, अच्छा खासा और भी बूम हो सकता है। बट फ्रेश एंट्री गैस मैं आपको दूसरे केमिकल में अभी के टाइम ज़्यादा इंकरेज करूँगा। चलो पोलियो की बात की जाए, इसमें भी गैस सबकी रैली मिस हुई और मैंने गैस ब्रेकआउट के स्टॉक्स में आज से 3-4 दिन पहले ही एपी लोग को कवर किया था। बस वही कंसोलिडेशन फेज आता है तो लोग बड़ा डिस्काउंट का वेट करते हैं। तो वहाँ पे गैस मैंने बताया था रिस्की बेट तो है बट मोमेंटम ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। पिछले कुछ समय से गैस जो कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया वो अब ट्रेंड में होता है। मैंने बहुत बार बताया भी था कि इसको गिरावट की वजह नहीं मिल रही है, और गिरावट की बड़ी वजह नहीं मिलेगी तो स्टॉक में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री का कोई सेंस नहीं बनता। पर जिनकी एंट्री लेवल पुरानी है, जैसे कि हमारी, हम लोग को तो गैस इस कंपनी में बम्पर मुनाफा हो रहा है। इसकी बात की जाए, आज खोलते ही गैप अप ओपनिंग हुई थी 1385 के आसपास, लेकिन सडन दोस्तों इसमें हमें फॉल देखने को मिल रही है। गैस मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट के जोन पे है। बॉटम मुझे गैस नहीं पता, टॉप भी नहीं पता, लेकिन यस डिलीवरीज तो गैस कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि होम फर्स्ट में इसको किसको चूज़ करें। देखिए दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है। अब जो डिक्सन में डर गया 2800-2500 के लेवल पे, आज 4300 के आसपास जो रैली हो वो तो मिस कर दिया ना। आपको समझ में आना पड़ेगा कि कंपनी जीरो हो रही है नहीं, कब भागेगी। मैंने गैस बहुत बार कमेंट दी है, एक ही चीज़ मैं बार बार क्यों दोहराऊँ और कब तक दोहराऊँ। आपको अच्छे से पता है कि हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मेरी कमेंट्री वही है, जब तक रेट कट नहीं होगा, इंटरनेशनल मार्केट पे फेड नहीं करेगा, आरबीआई नहीं करेगा, तो चलना मुश्किल है। बिकॉज ईएमआई तो बढ़ा है ना दोस्तों, ईएमआई बढ़ेगा तो कैसे घर उतना बिकेंगे। घर में गिरावट होगी बट घर बिक रहे हैं। बट 30 लाख का दोस्तों जो टिकट साइज़ है ना, ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, उसमें गिरावट हमें 50% के आसपास देखने को मिल रही है। वो तभी होगा जब मार्केट में रेट कट होगा। अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो कंटिन्यू करें, वरना अगर आपके पास पेशेंस नहीं तो निकल जाइए। नेक्स्ट टाइम गैस आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने प्रॉफिट और लॉस का, ये मैं गैस बाला बताना चाहता हूँ। बिकॉज टाइम देना पड़ेगा, वरना जो इनफ रैली है कि कब टर्न अराउंड कंडीशन होती है वो आपसे मिस हो जाएगी। यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।